सामने खड़ा है रूस का व्हाइट स्वान और उसमें चलकर जा रहे हैं बैठने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन वोल्गा फेडरल डिस्ट्रिक्ट के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने कजान एविएशन प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उनके सामने खड़ा था रूस का सबसे महाविनाशकारी बॉम्बर Tu-160। फिर क्या था? फिर पुतिन ने जैसे ही बॉम्बर को देखा वो तुरंत से बॉम्बर में बैठने के लिए चल दिए। उनके साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और Tu-160M वर्जन को उन्होंने देखा, उसका निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि इसी कजान एविएशन प्लांट में रूस इस खतरनाक Tu-160M बॉम्बर को बना रहा है। Tu-160M पहले से रूसी सेना का हिस्सा रहा है और अब इसकी और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है। Tu-160M में पुतिन के बैठते ही तस्वीर बाहर आई और बाहर आते ही अब इस बात की आशंका तेज हो गई है कि यूक्रेन पर रूस हमला तेज कर सकता है, क्योंकि Tu-160 एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने वाला बॉम्बर है। वो Tu-22M3 लंबी दूरी के सुपरसोनिक बमवर्षक विमान के साथ रूस की परमाणु स्ट्राइक फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूसी सेना के सुखोई 30 और मिग-31 विमान और उत्तरी बेड़े के नौसैनिक विमान इस विमान को आमतौर पर स्कॉट करते हुए दिखाई देते हैं और अब इस विमान में रूसी राष्ट्रपति का बैठना एक तरह से नेटो को सीधा संदेश है कि वो किसी भी वक्त कहीं पर भी बड़े बम गिराने में सक्षम है। रूस ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपने Tu-160M मिसाइल बमवर्षक के आधुनिक संस्करण का स्टेट ट्रायल तब शुरू किया था, तब हंगामा और ज्यादा मचा था और अब ये विमान हैंगर में मरम्मत का काम हो रहा है, इसमें अपडेशन का काम चल रहा है और वहीं पर दौरा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े सैन्य विमानों में से एक है। Tu-160M की बात करें तो इसमें कई खासियत हैं। इसमें एक अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, हथियार कंट्रोल प्रणाली है, ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अपडेट किए हुए कई उपकरण हैं। 2022 की जनवरी में पहली बार इसने उड़ान भरी थी, जिसके बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान की झलक देखने को मिली थी। ये बॉम्बर सुपरसोनिक है। बॉम्बर 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है और इसके अलावा इस बॉम्बर के पास एक वेरिएबल स्विंग विंग्स शामिल है। इस विमान के विंग को अलग अलग स्पीड में एडजस्ट कर सकता है। इसकी वजह से स्थिरता और कंट्रोल बनाए रखने में आसानी होती है और इस बॉम्बर में खुद को रडार से बचाने की क्षमता मौजूद है। इसमें रडार अवशोषित सामग्री और कोटिंग है। इसके जरिए दुश्मन के आसमान में होने के बावजूद भी उसे इसकी भनक नहीं लगेगी। लेकिन सबसे खास है कि 40,000 किलोग्राम तक का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। फिर चाहे वो हथियार बड़े बड़े पारंपरिक हथियार हो या फिर परमाणु हथियार, ये आसानी से लेकर जा सकता है और ये विमान लंबी दूरी तक 40,000 किलोग्राम के हथियार को अपने साथ लेकर जा सकता है। ये 12,000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकता है और ये इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम से लैस है, जिसमें ये ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि किसी भी तरह के हथियार को ले जाने में सक्षम है और उसकी पेलोड क्षमता 40,000 किलोग्राम तक है और ये क्रूज मिसाइलों और परमाणु बम भी अपने साथ आसानी से लेकर जा सकता है। यूक्रेन में Tu-160 की गर्जना सबने सुनी है। ये एक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसमें चालक दल समेत 4 लोग इसमें सवार होते हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं और इस बम वर्षक विमान को रूस ने 1987 में प्रयोग कर रहा। इस बॉम्बर को रूस 1987 से इस्तेमाल कर रहा है और अब समय समय पर इसमें अपडेट्स होते रहते हैं। Tu-160 बमवर्षक लंबी दूरी के छिपे हुए लक्ष्यों को भेज सकता है। ऐसे में भारत भी इस बमवर्षक विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुका है और अब इसकी पहली तस्वीर देखिए जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बॉम्बर में बैठकर इसके बारे में जानकारी ली, इसका परीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।